हेलो बच्चों, क्या हाल है? सब बढ़िया, मस्त चकाचक। बढ़िया हैं आप? ठीक है, कैसे हैं आप? क्या चल रहा है? सब कुछ बढ़िया चल रहा है? कुछ बोलते नहीं हो। चलो देखो क्या कह रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे थे 7.1 में, क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिया है। उसके आगे करेंगे एनसीईआरटी से। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियोस आपके पास पहुंच सके। ठीक है, चलो शुरू किया जाए। चलो शुरू किया जाए। देखो बेटा, फाइंड द पड़ोस से फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 2, -5 एंड द -2, 9। देखो बेटा, इक्विडिस्टेंट की जब बात कर रहे होंगे तो हम क्या करेंगे बेटा, पहले तो एक चीज तुम्हें पता होना चाहिए कि पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे बेटा, x, 0। बात समझ में आ रही? एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं ऐसे डायग्राम बना के कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट पी ले लेते हैं ताकि अच्छा लगे देखने में। ये ए है, ये बी है। हमने कहा यही वाला पॉइंट कहाँ है बेटा, एक्स एक्सिस पे x, 0। ये वाला पॉइंट क्या है, 2, -5, और ये वाला पॉइंट क्या है, -2, 9। बात समझ में आ रही? अब आपको क्या कहा है, इक्विडिस्टेंट कहा है। इसका मतलब ये वाली डिस्टेंस क्या है बेटा, इसके बराबर है, समदूरस्थ है। इक्विडिस्टेंट का मतलब होता है समदूरस्थ, यानी समान दूरी पर स्थित है। ठीक है, कहाँ पे स्थित है बेटा, समान दूरी पे। तो आप क्या कहोगे कि डिस्टेंस ऑफ पी ए बराबर होगा बेटा किसके, डिस्टेंस ऑफ पी बी के। दोनों तरफ डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दें। इसको आप लिख लो x1 y1, ये x2 ये y2, और ये भी x2 ये y2। ठीक है, बात समझ में आ रही? अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक एक करके लिखो। पहले पीए वाले को लिखो। तो आप पीए वाले को क्या लिखोगे, आप x2 - x1 का होल स्क्वायर, बढ़िया, y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये किसके बराबर होगा बेटे, पीबी वाले में। पीबी वाले में आप यहाँ पे लिखो x2 डैश y2 डैश, डैश लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। x2 डैश - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 डैश -y1 का होल स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ रही? अब बेटा दोनों तरफ स्क्वायर है तो आप स्क्वायर रूट हटा सकते हो। स्क्वायर रूट हटाने के लिए क्या कर दो, आप पहले लिख दो, पहले वैल्यूज रख लो, ज़्यादा अच्छा लगेगा हमको। x2 क्या है बेटा, 2 माइनस का x का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है बेटा आपका, -5 और -0 का होल स्क्वायर। इधर वाले में क्या हो जाएगा बेटा आपका, x2 डैश क्या है, -2 और माइनस का x का होल स्क्वायर, और देन आप कहोगे क्या कि 9 - 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ लिख दो आप क्या, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्यों बोथ साइड का स्क्वायर कर रहे हैं, ताकि हम क्या कर सकें, ठीक है, क्या कर सके बेटा। अच्छा, हिंदी वाले अगर लिखते हो तो लिखते हैं वो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, इतना आप लिख सकते हो। ठीक है, देन आप क्या कहोगे, इसका स्क्वायर जब कर लोगे आप, 2 - x का होल स्क्वायर प्लस -5 बचे गए हैं एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, -2 - x का होल स्क्वायर, और आप कहोगे यहाँ 9 का स्क्वायर। अब इसका क्या कर रहे हो, आप स्क्वायर कर रहे हो। इसका स्क्वायर करोगे तो आप ये चीज़ जानते हो कि अगर √a का स्क्वायर किया जाता है तो इसका मतलब √a इंटू √a हो जाता है, और वैल्यू आ जाती a, यानी स्क्वायर रूट हट जाएगा और आपके पास क्या बचेगा, 2 - x का होल स्क्वायर और प्लस -5 का होल स्क्वायर इक्वल टू -2 - x का होल स्क्वायर प्लस का 9 का स्क्वायर। आप a - b के होल स्क्वायर से परिचित हैं? a - b का होल स्क्वायर आप सभी जानते हैं क्या होता है, a स्क्वायर -2ab प्लस का b स्क्वायर। अरे बढ़िया, बताइए। चलिए, चल इस वाले में लगाओगे आप तो a ये हो जाएगा, b ये हो जाएगा। ठीक है, तो आप कहोगे क्या, 2 का स्क्वायर -2 इंटू 2 इंटू एक्स प्लस x का होल स्क्वायर। देन आप कहोगे 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25, और इधर आ जाओगे आप, इसमें भी लगाओगे तो कहोगे -2 का स्क्वायर प्लस क्यों लगाओगे, पहले -2a भी लिखो, -2 इंटू -2 इंटू माइनस का x नहीं, सिर्फ x। ठीक है, बात समझ में आ रही?
और फिर आप क्या कहोगे, इधर क्या हो जाएगा, माइनस के एक्स का होल स्क्वायर और प्लस 81। बात समझ में आ रही? ए ये है, ये आपका देखो यहाँ पे ये ए है और ये वाला क्या था, बी। ठीक है, बात समझ में आ रही? 2 का स्क्वायर आप क्या कहोगे, 4 हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा, प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 25 हो जाएगा, और फिर आप इधर कह दोगे कि ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है बेटा, प्लस हो जाता है, तो प्लस का 4x हो गया। देन आप क्या कहोगे, इधर प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा और फिर आप कहोगे 81 हो जाएगा। अब दोनों तरफ एक्स स्क्वायर है, तो आपने कहा एक्स स्क्वायर ने एक्स स्क्वायर को क्या कर दिया बेटा, मार दिया। ठीक है, अब फिर आप कहोगे कि +4 दोनों तरफ है, तो +4 ने +4 को मार दिया। ठीक है, फिर आप कहोगे कि माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको उधर भेज दें, इसको उधर भेज दें, तो भाई चलो भेज देते हैं। इसको उधर भेजा तो क्या हो गया, माइनस का 4x हो गया, और 81 माइनस का 25 आ गया। तो हाँ ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको, आ रही है ना बेटा? चल कोई दिक्कत नहीं ना। अब जब इतनी बात आपको समझ में आ गई, तो अब आगे अगर रिसॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 8x हो जाएगा, और आप इधर का माइनस करोगे तो कितना आएगा बेटा, 81 में से 25 माइनस करो जरा, 11 6, ठीक, और फिर 7 और 2, ठीक, 56। तो आपका 56 आ गया, तो आप यहाँ पे क्या कहोगे, x इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 56 अपॉन माइनस का 8, और काटोगे 8 सत्ते 56, तो माइनस ऊपर आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 7। तो हमारा पॉइंट जो है वो पॉइंट क्या है बेटा, पॉइंट है P, जिसके कोऑर्डिनेट है x,0 यानी ऑन x एक्सिस, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, -7,0। यही पॉइंट हम लोग को बताना था। चलिए कॉपी कर लीजिए। चलो बच्चे 8 की बात करते हैं। पढ़ो, द फाइंड द वैल्यू ऑफ द y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q आर 10 यूनिट्स। वो क्या कह रहा है जरा समझने का प्रयास करते हैं। उसने कहा हमारे पास 2 पॉइंट है P और Q, ये P है, ये Q है। P की वैल्यू है 2, -3 और इसकी वैल्यू है 10, y। y की वैल्यू नहीं दिया है। वो कह रहा है ये इसकी डिस्टेंस कितनी है बेटा, 10 यूनिट। तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ डिस्टेंस फार्मूला लगाना है, हमको y की वैल्यू निकालनी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, प्रश्न के अनुसार चलते हैं। तो लिखो डिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन, डिस्टेंस ऑफ y, डिस्टेंस ऑफ y डिस्टेंस ऑफ PQ निकाल रहे हैं ना। क्या हो जाएगा, अंडर रूट क्या हो जाएगा बेटा आपका, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर इक्वल टू नहीं प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वी आर मेंशनिंग हेयर x1 y1 x2 एंड y2। देखो आप हिंदी मीडियम के हो तो ये क्या कहना चाह रहा है, P और Q 2 बिंदु हैं जिनके बीच की दूरी क्या है, 10 यूनिट है, 10 इकाई है। आपको क्या करना है, ये YQ क्या का मान निकालना है। ठीक है, चलो तो x2 की वैल्यू रख दो आप इधर, क्या आ जाएगा, ये डिस्टेंस ऑफ y 10 यूनिट है। इधर पे आप अगर ये वैल्यू रख देते हो कि x2 आ जाएगा 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर। देन आप कहोगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्यों स्क्वायर करेंगे बेटा, ताकि हम क्या करेंगे बेटा ठीक, ताकि हम क्या निकाल सकें बेटा, आपको स्क्वायर रूट हटा सके। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, तो इधर 10 का स्क्वायर हो गया और इधर अंदर इसका स्क्वायर करना है हमें। मिलेंगे तुमसे, तो ये 8 का स्क्वायर बचेगा प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर बचेगा, और इसका स्क्वायर कर देंगे तो रूट हट जाएगा। इधर आपके लिए क्या आ जाएगा बेटा 100, और इधर क्या हो जाएगा 8 स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओगे तो y स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू वाई प्लस का 3 का स्क्वायर आएगा। ठीक है, आपने क्या लगाया यहाँ, लिख लीजिए ये लगाया इस वाले में, ए ये है, बी ये है। ठीक है, आपको समझ में आ गया, आगे बढ़ा जाए। चलो आप इधर लिखो 100 इक्वल टू क्या हो जाएगा 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y और प्लस का 9। ठीक है, तो आप कहोगे 100 इक्वल टू, इन दोनों को प्लस कर दो तो 6 7 3 73, 73 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y। इस वाले बंदे को कहो कि भैया इधर चलो हमारे यहाँ, तो कहोगे 6y प्लस का 73 माइनस का 100 इक्वल टू 0। तो आप कहोगे कि y स्क्वायर प्लस 6y माइनस का 27 इक्वल टू 0।
ठीक है। मिडिल टर्म जानते हो आप, मिडिल टर्म जानते हो कि नहीं जानते हो? नहीं जानते हो तो आप ऐसे देखो, हमारे पास इक्वेशन होती है क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। एक वीडियो पड़ा हुआ है, आप चैनल पे जाके देखिएगा, उसका पूरा है मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, उसके थंबनेल पे लिखा हुआ है। ठीक, ए और सी का क्या करोगे आप, मल्टीप्लिकेशन करोगे और फिर इसके ऐसे फैक्टर करोगे जिसे प्लस करने पे या माइनस करने पे क्या आता हो, बी आता। बात समझ में आ रहा है? तो आप क्या करोगे, 27 के ऐसे फैक्टर करो तो भैया 2 से तो जाएगा नहीं, है ना। 9 3 जा 27 होता है, सीधे सीधे लिख लो। तो 9 माइनस 3 क्या होगा, 6, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है। आपको बात समझ में आ रही है? चलो, इतनी बातें समझ में आ रही हैं तो हम लोग आगे बढ़ें। आगे बढ़ने का काम हमारा है। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो सिंह की पहाड़ हो, तुम मगर डटो वहीं, ऐसा ऐसा कुछ था। ठीक है, तो आप कहोगे वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस का 3y माइनस का 27 इक्वल टू 0, कॉमन निकालोगे, इसमें y आ जाएगा, y प्लस 9 बचेगा, y प्लस 9 पुनः यहाँ लिख दिया जाएगा। तो आप क्या कहोगे, 0, और इस वाले से किसको डिवाइड करोगे, इसको, तो कहोगे माइनस 3y अपॉन वाई, तो ये मार देगा, यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस का 3y, माइनस का 3 आते ही आप क्या होगे, y माइनस 3 हो जाएगा एक बार, और y प्लस 9 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो एक बार आप कहोगे y माइनस 3 इक्वल टू 0, तो आप कहोगे y इक्वल टू 3। ठीक है, देन एक बार आप क्या कहोगे, y प्लस 9 इक्वल टू 0, तो आप कहोगे y इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का 9। ठीक है, तो आपको y की कितनी वैल्यूज मिल गई, देयर आर 2 वैल्यूज ऑफ y, द वैल्यू ऑफ y इज 3 एंड माइनस 9, दोनों हो सकता है। ठीक है, आगे आंसर कॉपी कर लीजिए। चलो बच्चे 9 की बात किया जाए, पढ़ो। इफ q 0,1 इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम p 5 माइनस 3 एंड r एंड द वैल्यू ऑफ x आल्सो फाइंड द, ये क्या कह रहा है समझो बेटा। कह रहा है कि एक पॉइंट q है, कहो हाँ, वैल्यू 0,1, तो ये किससे इक्विडिस्टेंट है, 2 पॉइंट से। एक का नाम है p जिसके पॉइंट है 5,3 और एक का नाम है r, भैया r। ठीक है, तो x, 6, हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो आप ऐसा क्वेश्चन कर चुके थे, याद आ रहा है, याद आ रहा है, ये x2 और ये y2 और ये x2 डैश और ये y2 डैश, इतना याद आ रहा है, किए थे क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो आप क्या कहोगे कि डिस्टेंस सॉल्यूशन, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ पी क्यू किसके बराबर हो जाएगा बेटा, डिस्टेंस ऑफ क्यू आर के। तो आप फॉर्मूला लगाओगे यहाँ पे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देन आप कहोगे क्या हो जाएगा, x2 डैश माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 डैश माइनस y1 का होल स्क्वायर। अंडरस्टूड? देन आप वैल्यूज पुट कर दो, वैल्यू क्या है बेटा, 5 माइनस 0 यानी 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर। देन आप क्या कहोगे, माइनस 3 कॉमा माइनस 1 का होल स्क्वायर, और इधर आपकी वैल्यूज क्या आ जाएंगी बेटा, x माइनस 0 का होल स्क्वायर, फिर आप कहोगे क्या, 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। यही कहा है, यही कहा है। देखो बेटा फिर से पढ़ो, Q इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम P एंड R। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चलो, तो आपको जब इतनी बात समझ में आ गई तो आपने कहा कि क्या कर देंगे बेटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्यों स्क्वायर करते हैं बेटा, ताकि हम रूट हटा सकें। ठीक है, तो आपने कहा कि ऐसे लिखूंगा मैं, तो कहूँगा क्या, रूट में क्या लिखूंगा, 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर। ठीक है, देन इधर वाले में क्या लिखोगे आप, x का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर, है ना। ये इक्वल टू लगा लो सही से, स्क्वायर करते ही स्क्वायर हट जाएगा, ये क्या बचेगा, 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 5 के स्क्वायर से मर गया और आपके पास क्या आ गया, क्या आ गया, 16 इक्वल टू क्या आ गया, x स्क्वायर। तो ये आप रूट लगा दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, x की 2 वैल्यूज आएंगी, प्लस का 4 और माइनस का 4। ठीक है, 2 वैल्यूज आ गई। देन आपको क्या कहा, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू आर एंड पी आर। क्यू आर और पी आर यानी हमको ये वाली डिस्टेंस भी निकालनी है, ये वाली। ठीक, बात समझ में आ रही। तो पहले आपके पास क्यू आर का तो यहाँ नोटेशन लिखा हुआ था, तो आप क्यू आर वाले की वैल्यू रख दो यहाँ पे, क्यू आर
क्यू आर इक्वल टू क्या था आपका बेटा रूट में x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। देखो यहाँ पे, ठीक है। तो आपने कहा जब x इक्वल टू क्या होगा प्लस का 4, तो क्या वैल्यू रखोगे आप यहाँ 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। इट मीन्स वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी यहाँ पे 16 प्लस 25 यानी 31 10 41, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या आ गया रूट 41 क्यू आर की वैल्यू, ठीक है। एक बार, ठीक है। जब आप क्या कहोगे x इक्वल टू क्या होता माइनस का 4, तब क्यू आर क्या होता, तब क्यू आर इक्वल टू क्या लिखते हैं आप अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस का 5 इसका। तो आप यहाँ क्या रखते माइनस का 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, है ना। देन आपकी वैल्यू क्या आ जाती बेटा 16 प्लस 25 और दोनों ही बार क्या आता 40 का 1, दोनों ही बार क्या आता 41। बात करते हैं तो पी आर कहाँ आएगा, पी आर की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। पी आर की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो पी आर के लिए यहाँ पे जरा नोटेशंस चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, ताकि हमको वैल्यू मिले। क्या आ जाएगा x1 y1 x2 y2। तो आप क्या कहोगे यहाँ से डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, देन आप कहोगे y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ रही। चलो x2 क्या है बेटा आपका x माइनस 5 का होल स्क्वायर, और फिर क्या कहोगे आप 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा x माइनस 5 का होल स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा आपके पास 6 प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो आप यहाँ से कहोगे कि x माइनस 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 9 का होल स्क्वायर। देन आप क्या कहोगे कि व्हेन x इक्वल टू क्या है प्लस का 4, तो आप कहोगे कि पी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी आर की वैल्यू हो जाएगी रूट में 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। इट मीन्स क्या हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर प्लस का 81, और यहाँ से क्या हो जाएगा 1 प्लस 81 दैट इज रूट 82। 82 क्या होता है बेटा 41 2 जा 82 होता है ना। तो 41 का कुछ होने से रहा, तो पी आर लिख दो यहाँ। एक पी आर मिल गया, एक पी आर और कैसे मिलेगा व्हेन x इक्वल टू क्या हो जाए माइनस का 4। तो जब x इक्वल टू माइनस का 4 हो जाएगा तो पी आर क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे आप रखो -4 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर। देन यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी -9 का होल स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर, और ये वाला हो जाएगा आपके पास 81 प्लस 81, ठीक है। जब 81 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 162 के आप फैक्टर करोगे तो आपको क्या मिलेगा बेटा, अच्छा नहीं मिलेगा, चलो यहाँ से देख लो भाई 2 से करो, 2 8 जा 2 1 जा 3 27 3 9 3 3 3 1, ठीक है। बात समझ में आ रहा है, अरे आ रहा है तो इसको आप क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो कि 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू, ठीक है ए जी ये बन गया। तो आपके पास क्या आ गया 3 इंटू 3 बाहर आ गया और 2 अंदर रह जाएगा, तो आप कहोगे 9√2 पी आर की वैल्यू। तो पी आर की वैल्यूज़ आपकी कितनी आ गई, देखो बेटा एक 9√2 आई होगी, एक 82 आई है ना, और क्यू आर की दोनों वैल्यूज सेम ही थी, ठीक है। आ गया समझ में आपको, चलो कॉपी कर लो। चलो बच्चों 10th की बात किया जाए। 10th देखो क्या कह रहा है, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, बार बार इक्वी डिस्टेंस लगवा रहा हमसे। यहाँ पी मान लेते हैं, ये x, y हो जाएगा, कहो हाँ। तो ये q मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा q मान लें, ऐसे कैसे q मान लें, a मान लेते हैं, ठीक है। 3,6 ले लेते हैं, ये b ले लेते हैं, ये -3,4 होगा। फिर से वही कहानी जो दोहरानी, ठीक। x1 y1 लिख लें, इसे x2 y2 लिख लें, अपना ही घर है, x2 डैश लिख लें और y2 डैश लिख लें। कितना अच्छा लगता है, कितना अच्छा है संसार, ठीक है। अब क्या कहेंगे डिस्टेंस ऑफ पी ए इक्वल टू किसके बराबर होगा बेटा, डिस्टेंस ऑफ पी बी के, ठीक है। क्यों इक्वी डिस्टेंट है, इक्वी डिस्टेंस का मतलब बराबर दूरी पे, यानी समदूरस्थ हैं, बराबर दूरी पर स्थित है। हमें इनके बीच में संबंध स्थापित करना है, रिलेशनशिप बताना है, ठीक है इंग्लिश में, ठीक है। चलो आगे की बात करेंगे तो आप कह सकते हो कि आप पढ़े लिखे तो हो ही, हमसे तो ज़्यादा ही पढ़े हो, दिन भर पढ़ते रहते। x² प्लस
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या है ये डिस्टेंस फार्मूला। ठीक, x2 डैश माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 डैश माइनस y1 का होल स्क्वायर। बढ़िया, अच्छा लग रहा है ना देखने में। हाँ एकदम ठीक। चलो देन आप क्या कहोगे, x2 मतलब 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देन आप क्या कहोगे 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर। बहुत ही खतरनाक इक्वेशन आ रही है। ए भैया ये सब क्या हो रहा है, -3 कॉमा -3 कॉमा माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यही वाला है। आप कहोगे 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर, 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर, 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आप आगे अगर बात करोगे, आगे बात करोगे तो क्या कहोगे बेटा, वही कहानी जो अभी तक पढ़ रहे थे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्यों स्क्वायर करते हैं, ताकि स्क्वायर रूट हट जाए। एक्स स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर और इस वाले का होल स्क्वायर। ठीक, अब अच्छा लग रहा हो, दिख रहा होगा। चलो आगे बात करते हैं। आगे बात करोगे तो आप कहोगे कि -3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर करते ही स्क्वायर रूट हट जाता है, पिछली बार में समझा चुके हैं, लेकिन बार बार आप समझते रहो कि रूट ए का होल स्क्वायर अगर करते हैं तो ए ही आता है, मतलब स्क्वायर रूट हट जाता है। तो आप कहोगे 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो आप एक फार्मूला जानते हो, क्या जानते हो कि a माइनस बी का अगर हम होल स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसा कुछ आता है। ठीक है, तो क्या कहोगे आप, यहाँ पे लगाओ तो ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, इसमें ये b, ये a, ये b, ये a, ये b। ठीक, बार बार a b लगाओ भैया, तो ये क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू 3 इंटू एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का 6 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 6 इंटू वाई प्लस वाई का स्क्वायर। देन आप आगे अगर बढ़ोगे तो क्या कहोगे, इधर -3 का स्क्वायर प्लस नहीं होगा, -2 इंटू -3 और इंटू एक्स। ठीक है, फिर क्या होगा, x का स्क्वायर हो जाएगा, फिर आप कहोगे यहाँ 4 का स्क्वायर हो जाएगा, -2 इंटू 4 इंटू वाई प्लस वाई का स्क्वायर। देन आप यहाँ कहो ये हो जाएगा 9 और 3 2 जा 6x प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 36 माइनस 12y प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल टू इधर क्या आ जाएगा 9 और 6x। ठीक है, फिर आप क्या कहोगे, इधर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर आप कहोगे ये 16 हो जाएगा, और ये 4 2 जा 8y और प्लस का वाई स्क्वायर। ठीक है, इधर एक्स स्क्वायर दिख रहा है आपको, मर गया इधर वाले से, इधर का वाई स्क्वायर इधर वाले वाई स्क्वायर से मर गया। ठीक है, और कुछ कट रहा है, प्लस का 9 देखो यहाँ इसके पास भी है और इसके पास भी है, मर गया। और कुछ बचा, चलो जो बचा है वो एक तरफ लेके चलते हैं। ठीक है, चलो इधर क्या है, माइनस का 6x प्लस का 36 माइनस का 12y। इधर से आप -6x भेजोगे तो इधर -6x हो जाएगा, इधर से 16 भेजोगे तो इधर क्या हो जाएगा माइनस का 16, और माइनस का 8y भेजोगे तो प्लस का 8y और इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, आपको x के साथ x रखना है और y के साथ y रखना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 12x, देन आप कहोगे y से क्या आ जाएगा माइनस का 4y, और ये कितना आ जाएगा आपका प्लस का 20 इक्वल टू 0। देन आप कहोगे कि 4 से डिविजिबल है। ठीक है, तो आप लिखो डिवाइड इक्वेशन बाई 4। तो 4 से आप डिवाइड करोगे तो क्या 12x अपॉन 4 लिखोगे, -4y अपॉन 4 लिखोगे और प्लस 20 अपॉन भी 4 लिखोगे, इक्वल टू 0 हो जाएगा, होएगा। देन आगे आप बढ़ोगे तो कहोगे माइनस का 3x हो गया। ठीक है, सही है। चलो फिर माइनस का y प्लस का 5 इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वेशन ऐसी है, अगर इसको आप उधर भेज दोगे तो सब क्या हो जाएंगे, सब इधर भेजो। ठीक है, तो आप कहोगे ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा, ये इक्वेशन बनेगी आपकी। ठीक है, यही आपका क्या है आंसर।
रिलेशनशिप। ठीक, तो कॉपी कर लिए। ठीक है, चलो यहाँ क्या खत्म होता है बेटा आपका 7.1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज खत्म हो जाती है। वीडियो पसंद आ रही है तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और लोगों तक शेयर जरूर करें। थैंक यू बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग।